जो हमें धर्म की राह बताई गई है और उस राह पर चलने के लिए जो गुरुओं ने हमें उपदेश दिए हैं, उन्हीं उपदेशों के माध्यम से हमारा आत्महित होता है और उसी के माध्यम से हमें भटकते भटकते एक नई राह भी मिलने लग जाती। सभी भक्त जीव जो इस मनुष्य पर्याय को धारण करते हैं, उनके लिए जीवन जीने का तरीका एक ही सा रहता है। और जब कभी कुछ सदुपदेश मिलते हैं तो थोड़ा सा हमारे जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आता है। देखा जाए तो आचार्य कहते हैं कि हम बिना सोचे समझे अनेक जन्म जन्मांतरों से हिंसा, झूठ, परिग्रह, चोरी, कुशील इन्हीं भावों के साथ जीते आते हैं। जब हमें कोई सदराह मिलती है, सदुपदेश मिलता है, तभी हमारे भावों में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और हम हिंसा की अपेक्षा से अहिंसा की महत्ता समझने लग जाते हैं। झूठ की अपेक्षा से सत्य को बहुमान देते हैं। परिग्रह की अपेक्षा से अपरिग्रह की भावना करते हैं। कुशील की अपेक्षा ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होते हैं और चोरी ना करते हुए अचौर्य भाव में रहने का भाव लाते हैं। ये सब चीजें हमारे जीवन में जब आना शुरू होती हैं तो हमें धीरे धीरे इन चीजों का एहसास होने लग जाता है कि ये हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम कोई भी कार्य करें, हमारे कार्य में हमारा विचार जरूर साथ रहता है। कार्य तो हम अपनी चेष्टाओं से, अपने मन से करते रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा विचार, चाहे वो धर्म का हो चाहे अधर्म का हो, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। हिंसा का हो अहिंसा का हो, वो उसके साथ जुड़ा रहता है। आप देखेंगे कि आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो आपको कभी भी चिंता नहीं होती कि यहाँ हमें अहिंसा का विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब आपको चिंता नहीं होती तो इसी का मतलब समझ लेना कि आपके भीतर हिंसा का विचार चल रहा है। क्या कहा? जब आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें हिंसा का भी विचार नहीं है, तो भी आप समझना कि आपके अंदर हिंसा का ही विचार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो हमारे संस्कारों में बैठा है, वो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और उसके लिए हमें सीखना नहीं पड़ता। वो अपने आप से हमें जन्म जन्मांतरों से सीखा हुआ हमें मिला है। इसलिए हर किसी के अंदर ये विचार जब इस तरह से आ जाता है कि नहीं, हमें तो अपना काम करते रहना है, बिना सोचे समझे करते रहना है, तो भी समझना कि वह काम हिंसा के साथ हो रहा है। आप गाड़ी चलाते हो, आपके अंदर ड्राइविंग करते हुए ये विचार आता है कि ड्राइविंग हमें किस भाव के साथ करनी है। गाड़ी चलाना है, सामने देखना है, अपने रोड पर ध्यान रखना है, लोगों से बचना है और लोगों को बचाना है। इतना ही विचार रहता है। इस विचार में आपके लिए कहीं भी अहिंसा नहीं होती। और अगर हम आपसे पूछें कि हिंसा होती है, तो भी आप कहोगे कि हिंसा का भी कोई विचार नहीं आता। लेकिन अहिंसा का भी विचार तो नहीं। हिंसा करने का विचार नहीं आता, फिर भी आचार्य कहते हैं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो भी आपके लिए वो हिंसा का विचार आपके साथ में चल रहा है।
आप कहोगे हमने तो हिंसा के लिए सोचा ही नहीं है, फिर हिंसा का विचार कैसे चल रहा है? वह विचार आपके अंदर संस्कारों में पड़ा है और उस विचार से आपके लिए जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के साथ में कर्म का बंध भी चल रहा है। लेकिन अगर आप ये विचार करने लग जाते हैं कि इस गाड़ी को हम थोड़ी अहिंसा के साथ चलाएं, इस गाड़ी को चलाते हुए भी हमारे मन में थोड़ा सा दया का भाव बना रहे, इस गाड़ी को चलाते हुए भी हमारे अंदर ये करुणा का भाव बना रहे कि कोई भी जीव हमारे इस गाड़ी से मर ना जाए, तो ये अहिंसा का विचार आपकी उस गाड़ी के क्रिया के साथ में चलता हुआ आपके कर्म बंध की प्रक्रिया को थोड़ा सा कम कर देगा और आपके लिए पाप का बंध कम होगा और पुण्य का बंध अधिक होने लगेगा। महत्वपूर्ण क्या है? कार चलाना कि उस कार के साथ में कुछ और विचार होना या विचार नहीं होना, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास में। हम अक्सर विचार करने का भी कष्ट नहीं उठाते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें थोड़ा सा कष्ट लगता है, जैक लगाना पड़ता है। किसमें? दिमाग में। समझ आ रहा है? अब गाड़ी चलाने बैठे हैं, अब इसमें भी धर्म हो। धर्म तो हर जगह है, आपकी हर क्रिया में धर्म होगा, आपके हर एक्टिविटी में आपको धर्म आ सकता है अगर आपको धर्म का बहुमान हो तो। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म की लालसा रहती है, जिस व्यक्ति को ये भाव रहता है कि हमें अपना जीवन धर्म के साथ चलाना है, वो खाते पीते उठते बैठते घूमते फिरते हर जगह हर क्रिया के साथ में धर्म का भाव कर सकता है, क्योंकि आपको सिखाया गया है धर्म भाव प्रदान है। क्या सुन रहे हैं? धर्म भाव प्रदान। जब भाव प्रदान है तो भाव करोगे तभी धर्म होगा ना, भाव करोगे नहीं तो धर्म कैसे हो जाएगा? भावों के कारण से ही आपके लिए अगर कर्म का बंद हो रहा है, पाप कर्म का बंद हो रहा है, तो वही भावों में उठान आएगा, भाव आपका बदलेगा, तो वही पाप कर्म का बंद बदल करके एकदम से आपको पुण्य कर्म का बंद कराने लग जाएगा। जब भी कोई हम अपने जीवन में चेंज लाते हैं तो वो चेंज केवल क्रिया से नहीं आ जाता है, चेंज आता है भीतर के विचारों के परिवर्तन से, भीतर में भावों के परिवर्तन से। गाड़ी चलाना एक सामान्य बात है, हर कोई चलाता है, जैन भी चलाता है, अजैन भी चलाता है। जैन भी अगर उस भाव के साथ है तो उसके लिए धर्म होगा, और अजैन अगर उस भाव के साथ आ जाएगा तो उसके लिए भी धर्म होगा। अगर जैन ये सोच ले कि मैं तो धार्मिक ही हूँ, हमारे लिए तो धर्म हमेशा हो रहा है, तो इस भूल में मत रहना कि हमेशा धर्म हो जाएगा। भाव तो करना ही पड़ता है। अगर आपने भाव नहीं किया होता तो क्या सीपी ब्लॉक से सीधा अहिंसा विहार की ओर ये गाड़ियां आ सकती थी? भाव किया ना आपने, और वो भाव सोच समझ के किया कि वैसे ही किया जैसे हम अपनी गाड़ियां चलाते रहते हैं, ऐसे ही अपने आप हो गया भाव। ऐसे तो नहीं हुआ, विचार करना पड़ता है, और विचार करते हैं तो हम उसी मूड में आ जाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक चेतना अपने आप आ जाती है कि नहीं, इस विचार के साथ ही हमको चलना है। तो बस उसी का नाम है भीतरी जागृति। जो विचार हमें सही रास्ते पर चलाने के लिए हमेशा बना रहता है, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमारा विचार अगर उसके साथ चलता रहता है तो समझना कि हम जागृति के साथ में चल रहे हैं। आपके अंदर हिंसा का विचार नहीं हो तो भी आप समझना कि वो हिंसा का विचार है, क्योंकि हिंसा का विचार आप नहीं भी करेंगे तो भी चल रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात है अहिंसा विहार वालों और अहिंसा धर्म को मानने वालों, सभी है ना। हम अगर हिंसा का विचार नहीं भी कर रहे हैं तो हिंसा चल रही है, हिंसा का विचार करेंगे तो हिंसा है ही, लेकिन हिंसा का विचार नहीं भी कर रहे हैं तो भी हिंसा चल रही है। ये एक बहुत गहरी बात है। लेकिन अगर हम अहिंसा का विचार करेंगे
तो हम उस हिंसा से बच पाएंगे जो हिंसा हमारे मस्तिष्क में अपने आप चलती रहती है और जिस संस्कार के कारण से हमारे अंदर कर्म का बंध होता रहता है। तो कर्म के बंध को परिवर्तित करने के लिए, अपने अंतरंग के भावों को परिवर्तित करने के लिए हमें अपने विचार में ऐसा परिवर्तन लाना पड़ता है कि हमें उस भाव को बना के रखना पड़ता है कि नहीं, मैं अहिंसा के साथ चल रहा हूं, अहिंसा के साथ ही गाड़ी चला रहा हूं। क्या सुन रहे हैं? ये बात आपको कैसे याद आएगी? आप गाड़ी में बैठो, स्टार्ट गाड़ी हो जाए और आप चलना शुरू कर दें और उसी समय पर आपके मन में विचार आ जाए कि हे भगवान, मुझे वाहन चलाना तो पड़ रहा है लेकिन मैं इस वाहन को भी अहिंसा के साथ चलाऊंगा। ये विचार आ सकता है? केवल बस फर्स्ट इंस्टेंट पर ही एक विचार लाना है बस, फिर आपकी गाड़ी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में भूल जाओगे तो भी चल जाएगा। जैसे ही आप चाबी लगाओ, स्टीयरिंग जैसे ही आप चलाओ, उसी समय पर जो है आपके मन के अंदर बस विचार आ जाए कि मैं इस गाड़ी को अहिंसा के साथ चला रहा हूं, अहिंसा के साथ चलाऊंगा, और फिर बस आप उस गाड़ी को छोड़ देना अपनी स्पीड के साथ, कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण क्या होता है? शुरुआत का संकल्प। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके साथ में जो हमारा संकल्प जुड़ा होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और अगर उस संकल्प में हमारा ये भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं, हम अहिंसा के साथ चलेंगे, तो आपका आगे का जीवन, आगे की गाड़ी अपने आप को अहिंसा के साथ चलती चली जाएगी। महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपने किसी कार्य की शुरुआत किस भाव से की है, वो महत्वपूर्ण है। क्या सुन रहे हैं? अहिंसा विहार वाले भी सुन लें, जो और ब्लॉकों के बैठे वो भी सुने। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य की शुरुआत हमने किस भाव से की है, वह भाव हमारा महत्वपूर्ण है। और अगर वह भाव हमारा सबसे पहले सामने आ जाता है तो उसी भाव के अनुसार फिर सारा का सारा कार्यक्रम चलता रहता है। मान लो आपने मुनि महाराज के लिए निवेदन किया, महाराज अहिंसा विहार में आना, क्या सोच के किया? आपके मन में क्या विचार आया? कुछ तो आया हो। आपके मन में विचार आया कि हमें भगवान श्री जी की रथ यात्रा निकालना है, तो भगवान की रथ यात्रा निकालने के लिए वह अहिंसा की रथ यात्रा निकलेगी, तीर्थंकर भगवान की। तो जो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, ऐसे अहिंसा महाव्रती भी यदि रथ यात्रा में हो तो वो बहुत अच्छी रथ यात्रा होगी। पहला विचार तो आपका यही आया होगा, है ना? फिर आपने सोचा होगा अब रथ यात्रा तो एक दिन की है, अब उसी दिन के लिए महाराज को बुला के लाए कि एक दिन और पहले का निवेदन करें, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, नहीं समझ आ रहा। तो फिर आपने सोचा होगा थोड़ा 2-4 दिन का समय मांगा जाए, महाराज बाद में रुक जाएं कि पहले रुक जाएं, अब ये महाराज के ऊपर, लेकिन 2-4 दिन आगे पीछे हमें और मिल जाए। और आपका विचार तो बाद में ही रोकने का था, लेकिन हमने कहा बाद में रुकने में वो भाव नहीं रहता जो पहले से रुकने में रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम भी आपकी मानसिकता को जानते हैं। जब कोई भी आयोजन हो रहा हो और जब आयोजन हो जाता है तो उसके बाद तो क्या होता है? हमारा काम हो गया। अगर आपके घर में विवाह हो तो विवाह की रौनक कब तक रहेगी? जब तक विवाह नहीं, और विवाह हो गया, अब उसके बाद में अगर वो रिश्तेदार घर में पड़ा रहता है तो आप देखना फिर कैसा लगता है। समझ आ रहा? विवाह से पहले रिश्तेदार आता है तब तो अच्छा लगता है, हाँ रौनक आ गई, रौनक आ गई। और विवाह होने के बाद में भी रिश्तेदार का डटा रहता है। समझ आ रहा है?
तो ये मानसिकता आप लोगों की रहती है, हम जानते हैं इसको। इसीलिए हमने कहा कि भाई 7 तारीख के बाद रुकने से पहले तो हमें 7 तारीख से पहले रुक लो। यही बात थी ना, और यही सीपी ब्लॉक वालों के साथ कहा था। तो देखो उनके लिए भी वही भाव रहा, तो उन्हें भी आनंद आया। क्योंकि जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा मन बनता रहता है कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। और जब वो हमारा कार्य, केवल लक्ष्य तो अभी यही है।